So today we will discuss why you feel the fear when you appear in front of your audience. See, if an experienced person like me says that he is not afraid of addressing public, he is lying. ऐसा एक भी बंदा नहीं है, भले ही वो कितना भी बड़ा स्पीकर हो, अगर वो कितनी भी बार कितने भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी सालों का एक्सपीरियंस हो, अगर वो बंदा पहली बार स्टेज पे आता है तो डर सबको लगता है। लेकिन वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस के कारण उस डर को कैसे भगाना है हमें पता होता है, इसलिए वो डर महसूस नहीं होता, या हम लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा है। लेकिन डर सबको लगता है, क्योंकि स्टेज पे बात करना, स्पीच देना, ये सबके बात नहीं होती, बस की बात नहीं होती। इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। तो आप लोगों को जो डर लगता है यहाँ पे सबके सामने आकर बोलने का, इंट्रोडक्शन करने का, वो लाजमी है। We are humans, we are made out of emotions and fear is one of them. So डर तो लगता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि डर किस बात का लग रहा है। और डर के जो भी रीजंस हैं तुम लोगों ने जो बताए, I have just written them down. जैसे first time speaking, obviously when you try something, anything, whether you try to learn how to drive a bike, maybe a scooty or maybe a bicycle, for the first time when you take it in your hand, you are bound to be afraid. तो ये लाजमी है, इससे आप लोग कुछ अलग हो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको ही डर लगता है ऐसा भी नहीं है, डर सबको लगता है, राइट? तो डर को भगाना है हमें, तो कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? One by one I will give you the solutions. So first of all, what I will tell you, when you come here, you come with a positive approach. This baggage or the burden will always be there. ये burden हमेशा रहेगा जब आप स्टेज पे आते हो और परफॉर्म करना है आपको। तो सबसे पहला डर, अगर मैं रुक गया बीच में तो क्या, मैं अटक गया तो क्या, लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू अपीयर। हम लोग प्रिपरेशन भी करके आते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑडियंस को देते हैं, एक बम फटता है यहाँ पे एंड बूम, वी आर ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक, एंड दैट हैपेंस। एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो होता है, सबका होता है। वैसे ही होता है अगर तुम लोगों को इंग्लिश में पहली बार बोलने के लिए बोला, ऑब्वियसली इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, तो प्रॉब्लम तो आएगी। अगर आज मुझे तुम लोगों ने बोला कि सर हाँ मलयालम में बोलो, भले ही मुझे किस चीज का नॉलेज है, जैसे मैंने सिंपल टास्क दिया था आप लोगों को, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको सब पता है आपके बारे में, आपका नाम क्या है, कहाँ पे रहते हो, कितने मार्क्स मिले, आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आप किसको डिसलाइक करते हो, ये सब चीजें आपको पता है। लेकिन अगर मैंने बोला होता आप लोगों को कि मराठी में बोलो, तो थोड़ा सा डर आपका कम हो जाता था, थोड़ा सा, पूरा नहीं। अगर मैंने आपको मराठी में भी बोलने के लिए बोला ना ऑडियंस के सामने, तो भी डर लगता है, डर लगता ही है। एंड प्लस अगर ऑडियंस में हमारे सुपीरियर अगर बैठे हैं ना, तो और ज्यादा डर लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि यार अगर मैंने मेरे सुपीरियर के सामने कुछ गलत बोल दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप लोग अभी मेरे स्टूडेंट हो, तो मुझे शायद वो डर नहीं है सुपीरियरिटी का, लेकिन अगर यहाँ पे एचओडीज, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, ऐसे बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग अगर बैठे होते, तो ऑब्वियसली मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करता, which is again very normal and natural, because we always think that if I commit error, what will happen? कुछ नहीं होता, गलतियां सबसे होती है, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। अगर गलतियों से डर के अगर आपने कभी बोले ही नहीं ना, तो आप इंट्रोवर्ट के इंट्रोवर्ट ही रहोगे। तो उस चीज की टेंशन नहीं लेना है आपको, और ये कितना भी बोल दूं ना मैं, फिर भी वो दिमाग से नहीं निकलता है, तो इसलिए क्या करना है वो भी मैं बोलूंगा बाद में। फिर ऑडियंस, देखो ऑडियंस अगर नई ऑडियंस है ना, तो और ज्यादा डर लगता है। अगर आपके सब दोस्त लोग हैं, तो उनके सामने बिल्कुल खड़े होकर आप बिंदास बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही अपने ही लोग हैं। लेकिन अगर ऑडियंस आपको पता नहीं है कि ये कौन है, सब स्ट्रेंजर ऑडियंस है, और जो टीचर है या जो भी आपका ट्रेनर है वो भी स्ट्रेंजर है, तो और एडिशन हो जाता है फियर में, राइट? क्योंकि हमें डर लगता है कि यार नए लोग हैं, इनके सामने मैं क्या बोलूं, हर एक को लगता है। अगर मैं अभी किसी और कॉलेज में जाऊं, भले ही वहां पे स्टूडेंट्स हो, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे डर लगेगा कि वेदर दे विल एक्सेप्ट मी और नॉट।
वो मुझ पे हंसेंगे क्या, मेरा जो लेवल है शायद उनका लेवल मेरे से और ज्यादा रहेगा क्या, उनका आईक्यू ज्यादा रहेगा, उनका नॉलेज ज्यादा रहेगा क्या। तो ये सब क्वेश्चंस दे हॉन्ट मी, ये सब क्वेश्चंस मुझे हॉन्ट करेंगे एंड दैट विल अफेक्ट माय स्टेज परफॉर्मेंस। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। यहाँ पे एक सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जहाँ पे मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करनी थी बच्चों के सामने। तो मुझे लगा बच्चे ज्यादा से ज्यादा 100 रहेंगे, 50 रहेंगे या 120 रहेंगे, तो मैं मैनेज कर लूंगा। आई थॉट सो, मैं प्रिपेयर उसी प्रकार किया। लेकिन जब मैं वहां पे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करने गया तो 350 लोग ह्यूज ऑडिटोरियम में मेरे सामने बैठे हुए थे और उन ऑडियंस में टीचर्स, एचओडीज, प्रिंसिपल सब लोग बैठे हुए थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं बात करने गया था, आई वाज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड क्योंकि इतने सब ऑडियंस एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम टू एड्रेस टू सच ह्यूज क्राउड। इतने ह्यूज क्राउड को एड्रेस करने का मेरा भी पहला मौका था। तो ऑब्वियसली डर तो लगा, लेकिन मुझे पता है डर के आगे जीत होती है। यू नो, दिस इज वन ऑफ द टैगलाइंस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। मैंने उस वक्त स्टार्ट कैसे किया था पता है? आई जस्ट शो यू कि देखो भाई, मैं तो यहाँ पे though I have come here to deliver a talk on stress management, but already by looking at you and your number, I am stressed. And if I want to prove that, I have to tell you this. So what I did, I just took that mic, put it here in front of my heart, and I just tapped it. I just wanted them to feel it. So that was a kind of humor that I employed. उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो गया क्योंकि ऑडियंस मेरे साथ आ गए। एंड देन आई वेंटेड तो आगे का 1.5 घंटा 2 घंटे एकदम स्मूथली मेरा सेशन हुआ। सो ऑडियंस से ज्यादा हमें डर लगता है। ऑडियंस अगर हमसे ज्यादा होशियार है, बहुत सारे हैं, हमारे सुपेरियर्स है, तो उनके सामने हम लोग और कॉशियस हो जाते हैं कि यार मैं ठीक से कपड़े पहने हैं कि नहीं, मेरे जो हैंड मूवमेंट हो रहे हैं वो सही से हो रही है या आर्टिफिशियल लग रहे हैं, या मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हूँ, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो। और ये दिमाग में ख्याल आते ही हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं ना, वो हम लोग भूल जाते हैं, हवा में चला जाता है। ऐसा ही होता है आप लोगों के सामने, राइट? सो ये सबकी दिक्कतें हैं, ये सबकी दिक्कतें हैं। इन सबका सलूशन है, सबसे पहला एक ही सलूशन है, प्रेपरेशन। कौन सा सलूशन है? प्रेपरेशन मतलब क्या? तैयारी। एक एडवर्टाइजमेंट है, उसका टैगलाइन है तैयारी जीत की। तो आपको जब मैंने असाइन किया था कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है और सबके सामने बोलना है ना, उस वक्त आपने तैयारी करनी चाहिए थी। अभी ये जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, सिर्फ क्रैमिंग करते हैं, मगअप करते हैं। तैयारी आपको मन की करनी होती है। पहले मुझे सबके सामने बोलना है, पहले ही दिन मुझे मेरा आइडेंटिटी दिखाना है। ये एटीट्यूड आपने डेवलप करनी चाहिए अंदर ही अंदर, और ये कोई सिखाएगा नहीं आपको, ये आपको खुद सीखनी पड़ेगी। आप लोग कितने भी स्पीकर्स को सुन लो, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, कितने भी सुन लो आप लोग, जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करते हो ना, कुछ नहीं होने वाला। भले ही आप किसी भी बड़े बंदे को सुन लो, वो अमेरिका से हो, इंडिया से हो या किसी भी कंट्री से हो, सबसे वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास स्पीकर हो, लेकिन अगर जब तक आप खुद नहीं करते हो कि मुझे करना है ये सब चीज, तो पहले मन की प्रिपरेशन की, यस मैं इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दूंगा, इतनी अच्छी स्पीच दूंगा कि सब लोग पूछेंगे यार बहुत बढ़िया बात करी आज आपने। एंड यू विल गेट द रिकॉग्निशन, एंड यू गेट द रिकॉग्निशन व्हेन यू डिलीवर रियली अ गुड टॉक। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था, गांव में था, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, वरंगा में एक हमारा कॉलेज था। तो वहां पे 5 सितंबर को हमें स्पीच देनी थी। 5 सितंबर किस लिए फेमस है? 5 सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे, राइट? तो टीचर्स डे, टीचर्स के बारे में मुझे बोलना था, तो मैंने इंग्लिश में भाषण लिखा। हमारे एक प्रोफेसर है एनजे पाटिल सर, उन्होंने उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट करके दी मुझे। फिर मैंने उसको क्रैम किया, क्रैमिंग, मगिंग, रट्टा मारा, और पूरी कॉलेज बैठी हुई थी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सभी लोग बैठे हुए थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ह्यूज मास। पैल्पिटेशन कितना बढ़ गया होगा मेरा, बीपी अगर उस वक्त काउंट हो करते तो शूट हो जाता, इतना बढ़ गया था। और माइक पे पहली बार बात कर रहा हूं मैं, और वो भी इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश का एबीसी पता नहीं, लेकिन हाँ
करना है कुछ तो, राइट, कुछ अलग करना था। मैंने जो भी मगअप किया था किसी की तरफ बिना देखे सीधे से बोल दिया, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल सर, अमका ढमका फलाना सब बोल दिया। लोग ताली बजा रहे थे, वो ताली भी सुनाई नहीं दे रही थी। खत्म हो गया तब जाके मेरा तो पैल्पिटेशन है धीरे 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 नॉर्मल हुआ और बैठा। बैठने के बाद भी मैं किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे पता नहीं मैंने कितनी ग्रामेटिकल एरर की है और कितना चीजें फेंकी है, लेकिन मैं बोल गया कुछ तो भी। एंड forget about the pronunciation and forget about the accent, कोई नहीं, मुझे बस बोलना था। मैंने जो 1-2 मिनट बोला होगा बोल दिया, लेकिन सब लोग ताली बजा रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि यस, पीपल पेड अटेंशन। इवन उसी फंक्शन में हमारे प्रिंसिपल थे उस वक्त, प्रोफेसर वाग, उन्होंने बोला कि एनजे पाटिल सर, ये जो बंदा है इसकी तरफ ध्यान दो, ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश। लेकिन मैं कैसा था मुझे खुद को पता था कि मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने रट्टा मार के गया था। सो पहली बार जो होता है ना पैल्पिटेशन, पसीने छूट जाते हैं, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल। अभी तो तुम्हारे सामने 10-15 बच्चे ही है, उस वक्त पूरा कॉलेज था, मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। इसलिए आप लोगों ने देखा यहाँ पे तुम लोग जब आए ना, किसी ने आई कांटेक्ट किया ही नहीं। आप लोगों में से किसी ने भी किसी की तरफ देखा ही नहीं। हम क्यों नहीं देखते पता है? हमें डर लगता है, क्योंकि हमें हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है ये ऑडियंस की आंखों में और चेहरे पे नजर आ जाता है। अगर उसने ऐसा फ्राउन किया, हाँ क्या फेंक रहा है तू, तो वो सोच दिमाग में चली जाती है और हमारा आगे क्या है सब भूल जाते हैं हम लोग। या कोई स्माइल देता रहता है, या अगर तुम्हारा कोई दोस्त है वो आंख मार देता है, बात खत्म। आप हंसने लगते हो और फिर बोलते हो सर ये राजपूत हंस रहा है सर, ये बिल्कुल अच्छा बच्चा नहीं है सर। एक्चुअली आपके मन को एक एक्सक्यूज मिल जाती है कि मैं अभी रोक दूं परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने वो एटीट्यूड डेवलप ही नहीं की कि ये जो चैलेंजेस है ना ये मैं फेस करूंगा। इंग्लिश आती नहीं है, बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, एक हमारा टीचर बैठा हुआ है वो काफी खड़ूस है, ये सब पुल्स होंगे आपके परफॉर्मेंस में, हमेशा होंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। आप अगर किसी बड़ी कंपनी में भी लग गए ना और किसी फंक्शन में आपको बोला कि हाँ चलो बोलो नई चीजों के बारे में, तो वहां पे आपके जो कलीग्स होंगे उसमें से 1-2 दोस्त रहेगा, बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, कुछ आपका बॉस रहेगा, तो कोई भी आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, उसको कोई सुनेगा भी नहीं। और ऑडियंस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई यॉन करेगा क्योंकि आजकल हमारा जो पेशेंस लेवल है वो 5 या 10 सेकंड का हो गया है रील्स के कारण। ऐसे हालात में लोगों को अगर हमें कुछ बताना है, कुछ सुनाना है, तो हमें बहुत अच्छा तैयारी करके आना होगा। और ये जो मोबाइल डेवलप हुआ है इसमें पूरे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे स्पीकर्स अवेलेबल हैं, और ऑडियंस ऐसी होती है ना, उन्होंने उन स्पीकर्स को सुना है पहले से, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना वो काफी हाई हो जाती है सामने वाले स्पीकर से, भले ही वो फेस टू फेस अभी सुन रहे हैं उसको। और जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनको उन्होंने YouTube पे सीखा है, सुना है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक्सपेक्टेशंस काफी हाई होने के कारण किसी भी स्पीकर का परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे शक्कर खाने के बाद चाय अच्छी लगती है क्या? नहीं। तो एज अ स्पीकर, एज अ परफॉर्मर, व्हेन यू कम हियर यू शुड अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्पीकर्स हैं, सबके पास मोबाइल है, उन्होंने अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुना है, इसको सबको कॉम्पीट करके मुझे सबसे बढ़िया स्पीकर अगर बनना है तो मुझे कुछ अलग करके आना पड़ेगा, तब जाके ऑडियंस मेरे साथ जुड़ेगी और वो मेरा बात सुनेगी। नहीं तो लोग सिर्फ सुनने की एक्टिंग करते हैं, यू नो, सुनने की एक्टिंग कैसे करते हैं लोग? ओके, ओ यस, ओके, बीच बीच में स्माइल भी कर देते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है, वो अपने ख्यालों में है, वो अपने। और ऐसे हालात में आपको उनको सिर्फ फिजिकली नहीं अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, उनका ध्यान भी अपनी तरफ खींचना है। एंड इट्स अ टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, नॉट ओनली फॉर यू, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो। अगर तुमने सुना नहीं ना कुछ भी तो तुम लोग बनोगे ही नहीं, क्योंकि नॉलेज अर्न करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, एक लिसनिंग, दूसरा रीडिंग। लिसनिंग हमारा पेशेंस है ही नहीं। रीडिंग कितने लोग 10 पन्ने या 20 पन्ने पढ़ते हैं हर दिन? कोई नहीं। एग्जाम आती है, छोटा सा नोटबुक लिखा उठा लेते हैं, शॉर्ट नोट्स में जिसने दिया है बस वही रट्टा मार के जाते हैं, एग्जामिनेशन में लेके लिख के निकल आते हैं। इतना हमारा पेशेंस लेवल खराब हो गया है। और ऐसे हालात में अगर आपको परफॉर्म करना है, बोलना है, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, कुछ अलग होनी चाहिए, कुछ इनोवेटिव होनी चाहिए कि लोग आपको सुने।
क्योंकि और वो सुने भी क्यों आपको, कुछ रीजंस तो होना चाहिए ना तगड़ा। राइट नाउ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज टाइम टेबल में लिखा है यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग कॉलेज में हो, मैं टीचर हूं, इसलिए आप लोग बैठे हो। इमेजिन करो कि तुम लोग कोई रैंडम बंदे हो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और अगर मैंने बोला कि चलो आज मैं सिखाता हूं तुम लोगों को कि स्टेज फियर कैसे निकालते हैं, आपको लगता है कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। अगर मुझे कुछ तगड़ा लेकर आना है, कुछ तगड़ा देना है आप लोगों को अच्छा सा, तो मुझे प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी करनी होगी, और मेरा स्टाइल, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटिंग माई सेल्फ भी इतना इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि ऑडियंस मेरे साथ शुरुआत से लेके एंड तक बने रहे। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे चीजों का सीक्रेट ही इस वर्ड में है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करते समय आपको मेंटली तैयार होना है पहले कि मुझे जबरदस्त परफॉर्म करना है, सबसे बढ़िया परफॉर्म करना है, राइट? जो लोग यूजुअल बोलते हैं, यस आई एम मिस्टर देसले एंड आई हैव स्कोर्ड 80%, आई एम फ्रॉम दोनाइसा, फ्रॉम धुले डिस्ट्रिक्ट, ये सभी लोग बोलने वाले हैं, बट यू हैव टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट। जैसे आपका बिगिनिंग ही अगर ऐसा होता, अगर आपका बिगिनिंग ही ऐसा होता with lot of bricks, with lot of information about mechanical engineering, whatever I googled, that made me get attracted to, and that is why I was wanted to get enrolled myself in diploma engineering college, and for that I studied and scored 80%, and because of those 80%, Mr. Desley is standing in front of you and saying good morning to listen to my introduction. ऐसा कुछ हो सकता था? Yes or no? Yes. ये हो सकता था। आपने सोचा नहीं, आपने क्या किया? राम पटेल ने बोला है, काम बोला है, इंट्रोडक्शन देनी है, पूरा एक एग्जांपल भी दिया है, बस रट्टा मारो, 1.5 सेकंड में या 1.5 मिनट में वो खत्म करो। आई एम मिस्टर देसले एंड आई हैव स्कोर्ड 80%, ना इधर देखना ना उधर देखना, और खत्म करो। यू परफॉर्म टू कंप्लीट इट सो दैट यू शुड ऑक्यूपाई योर सीट। जो शुरुआत में होता है लाजमी है, लेकिन आपका प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन जब तक नहीं होता ना, आपका फिजिकल प्रिपरेशन होगा ही नहीं। मेंटल प्रिपरेशन के बारे में समझ में आया? क्योंकि फिजिकल प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगता, मेंटल प्रिपरेशन में टाइम लगता है। आपका एक ही नजरिया होना चाहिए कि मैं इस प्रकार बात करूंगा कि सभी लोग मेरे फैन हो जाएंगे। तब देखो आपको वेज मिल जाएंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है ना, आपको हर चीज का जवाब अवेलेबल है। You have to read it and get it implemented in your personality, and then you see the change that is happening around you. आपका एक बार एटीट्यूड बदल गया ना कि मुझे खुद को तराशना है, हर हालत में काफी ऑलराउंडर बनना है, तब देखो आपका एटीट्यूड, आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे लाइफ का, माय गारंटी। मैं लिख के दे सकता हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैं जब रिजेक्ट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में, मैं रिजेक्ट हुआ कन्वर्जिस कॉल सेंटर में। जैसे ही रिजेक्ट हुआ, मुझे when I came to know कि मेरे एक्सेंट के कारण मैं रिजेक्ट हुआ, there was no Ram Patil to guide me over there how to improve my accent, English accent, nobody, and the phone was not available, and whatever phones they were available, they were not advanced, they were not Android phones। तो उस हालात में किताबों से करना और टीचर्स से पूछना और खुद से ट्राई करना, उसके अलावा कोई था ही नहीं, चाहा कोई भी नहीं खा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के हम लोग 3 लोग थे, तीनों टॉपर थे, तो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि जब भी हम लोग कॉलेज के कैंपस में आएंगे बस अंग्रेजी में बातें करेंगे। कभी-कभी ऐसे हालात होंगे कि हमें किसी चीज के लिए इंग्लिश का वर्ड पता नहीं है, तो हम लोग उसको मराठी या हिंदी में यूज कर लेंगे, लेकिन बात करेंगे जरूर। और जो भी मराठी में बात करेगा वो वड़ा पाव का खर्चा करेगा या चाय पिलाएगा। हम तीनों में से मैंने एक बार भी किसी को ट्रीट नहीं दिया, बस हम नहीं, ऑफ कोर्स नाउ all 3 of us are really successful and very happy in life। पॉइंट ये है कि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपको तैयार करनी पड़ेगी, और ये खुद से। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ आप लोग ऐसा करो, नहीं। आप जब खुद करोगे ना तो राह अपने आप मिल जाएगी। अगर आपने सोचा हाँ नहीं सर मैं तो मराठी मीडियम फैमिली से हूँ, आजू बाजू में कोई बातें भी नहीं करता, ना मेरे दोस्त बात करते हैं, अगर मैं बात करूं तो मेरे पे हंसते हैं, मुझे बोलते मेरा इंसल्ट करते हैं, अंग्रेजी आती नहीं तो क्यों बोलता है वगैरह वगैरह, ये चलता रहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, आपने अच्छे से अंग्रेजी में बात कर ली ना, वो क्या बोलेंगे, हाँ वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है इसलिए बात कर सकता है।
अगर आप मराठी उनको बोलो नहीं नहीं मैं तो मराठी मीडियम से हूँ, अच्छा तो किसी ने तुझे अच्छे से पढ़ाया होगा। वो आपने तैयारी करी, आपने मेहनत करी, ये अप्रिसिएशन कभी नहीं करेंगे। लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है, 90% लोगों का एटीट्यूड ऐसा है। बात समझ में आपको? इवन आपके घर में भी अगर आपने कुछ बोला कि देखो मैंने कितना अच्छा बॉडी बनाया है, अच्छा तो कॉलेज में जाके सिर्फ खाया और एक्सरसाइज किया, पढ़ाई नहीं किया, तो ये नहीं बोलेंगे कि यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी बॉडी नहीं बनी। ये नहीं अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तूने अच्छे से कसरत करी, अपना ख्याल रखा, न्यूट्रिशियस फूड खाया, एक्सरसाइज किया। क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड खाना और एक्सरसाइज करना इसके लिए काफी डेडिकेशन लगता है। यस और नो? एक दिन की बात होती है क्या वो स्टेरॉइड्स खा लिए दूसरे दिन एकदम हल्क, ऐसा नहीं है। सो लोग आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी बोलेंगे, अच्छा किया तो भी बोलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को जवाब देना है, आज का मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल भद्दा था, नेक्स्ट टाइम जब चांस मिलेगा ना मैं सर को भी बोलने के लिए चांस नहीं दूंगी और सबकी ताली लेके रखूंगी। वो जब तक आप प्रिपरेशन मेंटेन करते नहीं हो आपको कोई सुधार नहीं सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि आपको टीचर की ऐसे जरूरत ही नहीं है आजकल मोबाइल के कारण, है क्या? मेरे जैसे हजारों बढ़िया टीचर्स वहां पे पढ़े हैं मोबाइल फोन में, जो आपको अच्छी अच्छी चीजें अच्छे ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। मेरा खुद का बेटा मेरे इंग्लिश के लेक्चर नहीं सुनता, वो डियर सर के लेक्चर सुन रहा है। वो बोलता है वो बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है मतलब क्या, ही हैज अडॉप्टेड द न्यू टेक्नोलॉजी एंड ही हैज दैट स्किल जो मेरे पास नहीं है। तो आपको एज सच किसी टीचर की जरूरत नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं। आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, मेंटल प्रिपरेशन, कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल किस चीज के लिए करूंगा। टाइम पास करने के लिए, जो कि इतना टाइम पास है, इतने रील्स है, आप बूढ़े हो जाओगे मर जाओगे फिर भी रील्स खत्म नहीं होंगे, उसमें होंगे क्या? नहीं। तो आपको पहले मेंटल प्रिपरेशन करना जरूरी है, फिजिकल प्रिपरेशन उसके बाद आती है। फिजिकल मेंटल प्रिपरेशन में समझ में आ गया, जितने भी डर के कारण है सब एंटिसिपेट करो, लेकिन फिर भी मुझे करना है। अभी डर तो होगा, किसी की तरफ मैं नहीं देखूंगा तो क्या करना है, शुरुआत में हमें आदत नहीं होती, तो लोगों की यहाँ पे देखना है ना, यहाँ पे देखना मतलब हर एक बंदे की यहाँ पे देखना, आंखों में मत देखना जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्योंकि आंखों में देखा ना तो हमें पता चल जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, एंड दैट मेक्स अस कॉशियस, दैट मेक्स अस कॉशियस। तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक, और सबकी तरफ देखो, क्योंकि हम लोग परफॉर्म किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ऑडियंस के लिए, राइट? सो दैट दे शुड एक्सेप्ट एंड नो अबाउट यू और व्हाटएवर टॉपिक यू आर प्रिपेयर्ड विद। तो हमें लोगों को बताना है, इस छोर पे स्टार्ट करना है। यस, टुडे आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, I will start or begin with my name and then I'll talk about my likes and dislikes. तो आपको इधर भी देखना है उधर भी देखना है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता यहाँ पे देखो या फोरहेड पे देखो, सबकी तरफ देखना लेकिन किसी की एक की तरफ मत देखना। That is the technique. What is it? Look at everyone, but don't look at one particular person unless and until you feel confident about it. समझते हैं? और ये प्रिपरेशन में आएगा, मेंटल प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा मैं सबको बोलता हूँ कि तुम लोग मेंटल प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दो, ना कि फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन आराम से हो जाती है, यानी क्या, मुझे बात करनी तो अच्छे शूज पहनो, कंफर्टेबल कपड़े पहनो, मैं भी कंफर्टेबल रहूंगा और ऑडियंस भी कंफर्टेबल रहेगी, अच्छे से बाल बनाकर आओ, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये फिजिकल प्रिपरेशन में आता है। दूसरी बात, पूरा तैयारी करके आओ पॉइंट वाइज। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जैसे व्हेन आई वेंट ओवर देयर फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें से मुझे कौन सी चीज पे हाईलाइट करना है, मुझे ऑडियंस के बारे में पता करना था कि ऑडियंस मेरी स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो उनके हिसाब से कौन सी चीजें उनको स्ट्रेस कर सकती है, ये मैंने एंटिसिपेट किया और उसके सॉल्यूशंस उनको बताए। उसके सॉल्यूशंस मैंने पूरा ओवरऑल नहीं लिया। सो तुम्हें पता है कि मुझे मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, मेरे ही क्लासमेट के सामने देना है, तो मुझे क्या करना होगा, क्या बताना पड़ेगा, ये आपको एंटिसिपेट करना है, वो भी फिजिकल प्रिपरेशन में आता है। और पूरा लिख लो पॉइंट वाइज, बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़े बड़े पॉइंट्स आपके सामने रखो, एक चिट सामने रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके साथ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरे पास अभी पॉइंट्स है, तो मैं प्रॉपर सीक्वेंस में जाऊंगा, एक भी पॉइंट मेरा छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास टीचिंग का बहुत ज्यादा अनुभव है तो मेरे दिमाग में सब कुछ रहेगा, और नो, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ब्रेन है, इसमें से बहुत सारी चीजें स्लिप हो जाती है, लेकिन अगर पॉइंट्स है तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube की वीडियो भी देखी होगी तो उसमें पीपीटीज बनाई है फर्स्ट ऑफ ऑल,
और वो पीपीटीज को मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं कि मैं शुरू हो गया चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और अभी मैं बातें कर रहा हूँ रैंडम, नो, बात तो कर लूंगा मैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन वो रैंडम रहेगी, उसको प्रॉपर सीक्वेंस नहीं रहेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा और आपकी ऑडियंस कहीं पे गुम हो जाएगी। वी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई बट वी वेंट टू जलगांव, हमें जाना था ठाणे। पॉइंट ये होता है, इसलिए आपके पास पॉइंट्स हो तो अच्छी बात है। प्रिपरेशन, पूरी तैयारी 100%, एक भी कम नहीं। अभी तुम में से बहुत सारे लोग आए और चले गए, देखो ना इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है ना कोई, अगर आपने तैयारी करके होती, क्रैम करके आते हैं, मग करके आते तो भी चलता। पहली बार ऐसा ही होता है, पहली बार ऐसे ही, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील कॉन्फिडेंट, लेकिन यू विल फील कॉन्फिडेंट ओनली व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट। अभी हर टाइम पे आपको ये मौका मिलने वाला है क्या? नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 12 आपके प्रैक्टिकल्स हैं, 12 प्रैक्टिकल में से आपको अगर 12 बार मौका मिलेगा, एक तो आपने गवा दिया, तो 11 अभी अपॉर्चुनिटीज बाकी है परफॉर्म करने की, जो भी एक्टिविटीज है, तो उसमें इतना धांसू परफॉर्म करो ना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मैं कर सकता हूँ, एक बार आपका मेंटल प्रिपरेशन हो गया कि जब भी खड़ा होऊंगा सबके सामने मैं इस प्रकार खड़ा होऊंगा कि सभी लोग वाह बोलेंगे, यार तेरे जैसा कभी सुना नहीं, एंड देन यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, और बाय डिफॉल्ट हो जाता है। और मोबाइल फोन है तो इंफॉर्मेशन, एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, एबंडेंस, आप बूढ़े होके मर जाओगे फिर भी इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होगी, इतनी इंफॉर्मेशन है उसमें, राइट? सो प्रिपरेशन। और ये ऑडियंस के बारे में सोचना मत, मैं जैसे बोला अभी, ऑडियंस कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल एकॉस्टिक्स होता है, अभी मेरी आवाज सबके पास जा रही है, रीजन मेरे पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है, एकॉस्टिक्स है। तो आपको अगर 500 लोगों को एड्रेस करना है या 1000 लोगों को एड्रेस करना है तो भी एकॉस्टिक्स होते हैं, तो आपको ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, आप आपके नॉर्मल पिच में बोलो, आराम से बोलो, क्लियर बोलो, लाउड बोलो, विद प्रॉपर पॉजेस बोलो, आपको जो कहना है वो सब अच्छे से लोगों के पास पहुंच जाएगा। आपको अंग्रेजी बहुत अच्छे से आ रही है या मराठी बहुत अच्छे से आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम हर्डली बात करो, नहीं। ऑडियंस जो बैठी है आपके सामने, किसका आईक्यू, किसका कैचिंग कैपेसिटी कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आप एक मॉडरेट पिच में बोलो, मॉडरेट स्पीड में बोलो, क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो, ताकि सबको सुनाई दे। और जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम में से बहुत सारे लोग आ गए ऐसे खड़े रहे, आई एम मिस्टर डिस्ले एंड आई हैव स्कोर्ड 80%, ना तुम लोग ऑडियंस की तरफ देख रहे थे, ना अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ लोग एक पैर पे झूल रहे थे, ये हो जाता है। कुछ लोग ऐसे खड़े थे, ये क्यों होता है पता है? नर्वसनेस, वी वांट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, वी वांट समथिंग टू रिलीज दैट टेंशन, टू वेंट आउट दैट टेंशन, तो हम लोग ऐसे करके रखते हैं, पूरा ऐसे पकड़ के रखते हैं कि मैं गिर ना जाऊं, राइट? या अगर पोडियम है आपके सामने तो पोडियम के पीछे ऐसा छिप जाते हैं, बस अपना ये इतना ही पोर्शन सामने रखते हैं। ये होता है, ये लाजमी है, क्योंकि ऑडियंस के सामने आने के बाद ऑडियंस तो आपको पूरी तरह देख रही है ना, ऊपर से नीचे तक, तो हम लोग कॉशियस हो जाते हैं, कहीं मेरी शर्टिंग तो निकली नहीं है ना, कहीं दाग तो नहीं लगा है ना, पेन तो मेरी ठीक है ना, ये सब हमें कॉशियस बना देती है। टेंशन नहीं लेना है। जब आप घर से निकलोगे तो पूरी प्रिपरेशन के साथ ही निकले, अच्छा ड्रेस पहन के निकले, सामने आओ तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो मतलब क्या? दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ। जब गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इट एंड्स हियर, तो आपने सबको गुड मॉर्निंग किया। आप ऐसे नहीं कर सकते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे कर सकते क्या अपन सबकी तरफ देख के? नो, वी आर एड्रेसिंग द मास, ऐसा नहीं सकता से गुड मॉर्निंग सिर्फ एक की तरफ देखो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, कुछ एडवांस आपको रियली एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपके माँ बाप अगर पहली रो में बैठे हैं, मेरा बेटा पहली बार परफॉर्म कर रहा है, यस बेटा, यस यू आर डूइंग गुड, भले ही आप गलतियां कर रहे हो लेकिन वो आपको बूस्ट अप करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऑडियंस वो आपको अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है तू, मुझे पता है तुझे 80% नहीं है, और वो ऐसे मिस्चिवस स्माइल देते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस। दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ, हाथों का इस्तेमाल करो जब भी जरूरत है। बहुत बार क्या होता है ना, राम पाटिल ने बोला है कि भाई बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, सबकी तरफ देखो, तो आर्टिफिशियली हम लोग मूवमेंट करते रहते हैं। इन दिस मैनर आई वांट टू से दैट, ये आर्टिफिशियल हो गया। इन दिस मैनर आई वांट टू से दैट, ये सब आर्टिफिशियल हो गया। देखो,
यू शुड कॉम्प्लीमेंट. देखो कॉम्प्लीमेंट किसी किताब में लिखा है क्या ये कि ऐसा करना है आपने? ये इनर अर्ज एंड बाय ऑब्जर्वेशन इन सोसाइटी ये आ जाता है, वो हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है. देखो अभी बाय डिफॉल्ट मेरे हो रहे हैं, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूं उनको. देखो होल्ड आ गया, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं शो कर रहा हूं. होल्ड, रिलीज, ह्यूज, वेरी टाइनी. देखो जो मैं बोल रहा हूं ना वो मैं शो कर रहा हूं ना. आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड दैट मैटर्स. तो आपको ये बाय डिफॉल्ट आता है जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है. इसलिए जब भी चांस मिले बात करने का, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. अभी कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होंगे, हम लोग क्या करते हैं, शेठ लोग की तरह बैठे रहते हैं. एक्चुअली हम लोग चूहे होते हैं, हमें डर लगता है कि मैं कैसे जाऊं. आपको अगर वॉलंटियर का भी काम कर दिया ना, झाड़ू पोछा करने का भी काम दिया ना, तो भी हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करो, एज अ परफॉर्मर करो. नहीं उतना डेयरिंग हो रहा है तो कम से कम वो ट्रे देने का तो काम करो, कम से कम माइक हैंडल का करने का तो काम करो. आपको हाउ टू कैरी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ह्यूज ऑडियंस एंड योर टीचर्स एंड द एचओडी एंड प्रिंसिपल, उसका एक्सपीरियंस तो आएगा. बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, वो पूरी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ कभी स्टेज पे नहीं गए. बोले मैं इंट्रोवर्ट हूं सर. नहीं, आपको बात करनी ही पड़ेगी. बिना बात किए तो आपकी बात नहीं बनेगी. आगे चल के शादी करना है कि नहीं, तभी भी बात ही करनी पड़ेगी. आप अगर नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूं, करना है शादी तो करो, चल निकल. ऐसे आदमी के साथ पूरी लाइफ कौन वेस्ट करेगा. बात करनी पड़ेगी, ढंग से करनी पड़ेगी. इंग्लिश के जैसी आसान भाषा नहीं है. अभी आप बोलोगे सर आपने बहुत सारे सीखे इसलिए आपको ऐसा लगता है. देखो मैं भी मराठी मीडियम से ही पढ़ा, मैं इस स्टेज तक आ सकता हूँ तो तुम लोग सभी आ सकते हो. और हमारे जमाने में तो ज्यादा एक्सपोजर नहीं था इंग्लिश का, दूर दूर तक कोई इंग्लिश नहीं बोलता था. व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन, वहां पे दो आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ स्पेशल इंग्लिश, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था. व्हेन आई वेंट टू पुणे, दैट टाइम आई गॉट एक्सपोज्ड विद इंग्लिश कि हाँ इंग्लिश के साथ इंग्लिश में कैसे बात करते हैं. नॉर्मल बात जैसे हम लोग बोलते हैं काय रे काय चल रहा है, क्या कर रहा है आजकल, सो ड्यूड व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब इंग्लिश में. पुणे में जब मैं गया तब जाके मुझे पता चला कि हाँ दिस इज द नॉर्मल एवरीडे कन्वर्सेशन एंड आई मस्ट एंगेज इन. तब तक तो मुझे भी पता नहीं था. लेकिन आपके जमाने में आपको मोबाइल फोन है तो एक्सपोजर भरा पड़ा हुआ है, भरा है. टाइम पास नहीं करना है, कोई टीचर नहीं आया, कुछ ना कुछ सुनते रहो. भले ही आप सब्जेक्ट से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आईसीटी व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन, सुनते रहो. जितना सुनते रहोगे उतना अच्छा रहेगा. देखो मैं आज भी इंग्लिश के वर्ड की प्रैक्टिस करता हूँ. मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, लेट्स बिल्ड आवर इंग्लिश वोकैबुलरी, अ वर्ड अ डे कीप्स द फियर ऑफ इंग्लिश अवे. ये सीरीज मैंने व्यूअर्स के लिए तो स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा फायदा क्या है उसमें पता है. व्यूअर्स देखे, इंप्लीमेंट करे या ना करे, लेकिन जब मैं वो तैयारी करता हूँ ना, उसकी पीपीटीज तैयार करता हूँ, उसके मीनिंग्स ढूंढता हूँ, उसके एग्जांपल्स ढूंढता हूँ, तो इन दैट प्रोसेस वो सब वर्ड्स मेरे दिमाग में ऐड होते जाते हैं एंड आई कैन यूज देम. जैसे ज़ेन हुआ, ट्विडलिंग थंब हुआ, अभी के हॉट हेडेड हुआ, ये रिसेंट वर्ड्स है जो मेरे इसमें आ गए. ये हॉट मेस, ये सब अभी मेरे डिक्शनरी में, मेरी एक्टिव जो डिक्शनरी उसमें आ गए, तो मेरा फायदा तो हो ही रहा है ना उसमें. whereas दो मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनका भी फायदा हो रहा है. and these are very normal words, normally we use them and if you use them you will become effective. तो इंग्लिश एज सच ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लमेटिक चीज है टुवर्ड्स इंग्लिश. समझ में बात. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यू शुड बी प्राउड ऑफ योर मदर टंग. यस यू शुड बी प्राउड ऑफ योर मदर टंग, लेकिन ये प्रोफेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, ये कनेक्टिंग लैंग्वेज है, ये लिंक लैंग्वेज है. पूरी इंडिया में कहीं भी चले जाओ, दिस दैट दैट भी बोल दिया ना लोग समझ जाएंगे. चाइना में चले जाओ, दिस दैट दैट लोग समझ जाएंगे कि आपको क्या बोलना है. आप मराठी और हिंदी में बोल के देखो, साउथ इंडिया में जाके देखो, बहुत प्रॉब्लम है, किसी को नहीं समझ में आएगा. हिंदी भी नहीं समझ में आती लोगों को. मुंबई में तो सब चलता है. मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इट्स अ हॉच पॉच.
खिचड़ी है, सबको पता चलता है कि कैसे भी हिंदी बोली तोड़ मोड़ के तो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, इफ यू गो टू साउथ इंडिया, लोगों के पास हिंदी नहीं एक्सपोजर है, तो आप उसमें अगर बात करोगे तो प्रॉब्लम होगी। और इंग्लिश इतनी आसान है, सिर्फ 26 अल्फाबेट्स। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 20. Whereas in Marathi 48. कान्हा, मात्रा, रुकार, रफार, वेलांटी, जोडाक्षर हे कोणत्या भाषेत आहे? तुम्हाला लिहिता नाही येणार। आणि काही मराठी शब्द असे आहेत तुम्हाला समजणार पण मला समजत नाही काही काही शब्द। धनको आणि रुनको, आता ते आमच्या सॅलरी रिलेटेड काही समजायचं नाही आम्हाला। पॉइंट इज कारण एक्सपोजर कमी आहे। सेम केस, इफ यू इम्प्रूव योर एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश, बाय डिफॉल्ट you will feel better and one day you would become best. मैंने एक टैगलाइन लिखी थी, within one day we cannot be a Shashi Tharoor, but one day we can be. You know Shashi Tharoor? Shashi Tharoor पता है? आज इंडिया में जितने भी बेस्ट इंग्लिश स्पीकर्स है वो सबसे बढ़िया है मेरे एक्सपोजर में। शशि थरूर एक पॉलिटिशियन है, लेकिन उसकी अगर अंग्रेजी सुनी हम लोगों ने तो हर सेंटेंस के 2-3 जो शब्द होते हैं ना वो हमें डिक्शनरी में ढूंढने पड़ते हैं। इतना एलीट स्पीकर है। अंग्रेजों की जमीन पे जाके अंग्रेजों को ही कुछ सुना देना, ये सिर्फ शशि थरूर कर सकता है, बाकी कोई नहीं। समझ में बात? जो कॉलोनाइजेशन किया था इंग्लैंड ने हमारे ऊपर, ब्रिटेन ने, तो उनकी ही पार्लियामेंट में जाके उन्होंने कैसे लूटा इंडिया को कॉलोनी के आधार पर, वो सब अंग्रेजों को अंग्रेजी में बताने का काम उन्होंने किया है। वो स्पीच काफी फेमस है, अगर आपको टाइम मिले तो कभी पढ़ लेना। सो विद इन वन डे वी कैन नॉट बी शशि थरूर, बट वन डे वी कैन बी। समझ में बात? सो आपको भी वो ट्राई करनी है। तो यहाँ पे आओ, पूरा प्रिपरेशन के साथ आओ, सबकी तरफ देखो, किसी एक की तरफ मत देखो। अपना मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन पूरा करके आओ और मुझे बढ़िया परफॉर्मेंस देना। इस एटीट्यूड से अगर तुम लोग आओ तो ये जो भी आपने बोला ना, फर्स्ट टाइम स्पीच, नॉट प्रिपेयर्ड, नो स्टेज डेयरिंग, इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार बोल रहा हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत सारी ऑडियंस है, वो क्या करेंगे, ये सब निकल जाएगा। और क्या करना है ना, ये चीज प्रैक्टिस अभी आपके ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करनी है। ऑडियंस हर जगह पे मिलेगी क्या? रेलवे स्टेशन पे मिलेगी क्या ऑडियंस? नहीं। सबसे बढ़िया ऑडियंस है आपकी मम्मी या डैडी या आपका छोटा भाई। बड़ा भाई तो शायद सुनने से रहा, और छोटे को भी एक चॉकलेट आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तब जाके वो सुनेगा। और उसके सामने बात करो, उसको वो पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। या अपना एक कोर ग्रुप बनाओ कॉलेज में। कोर ग्रुप मतलब क्या? ऐसे लोग कि जो सही है उसको सही बताएंगे और जो गलत है उसको गलत बताएंगे। कि हाँ यार, तूने जो पोस्चर था तेरा वो सही नहीं लगा, वो अगर ऐसा होता तो और प्रोफेशनल लगता। तेरे जेस्चर्स बराबर नहीं थे, फेशियल एक्सप्रेशंस कॉम्प्लीमेंटरी नहीं थे, आज तेरा प्रिपरेशन पूरा अप टू द मार्क नहीं था। ये जो पॉइंट तूने बोला ना, काफी कम समय में उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा क्रिटिक का एक कोर ग्रुप बनाओ, उनके सामने बात करो और हर एक को मौका दो, हर एक का क्रिटिसिज्म, सही क्रिटिसिज्म दो, ताकि तुम लोग एक दूसरे की मदद करके इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि हर टाइम पे आपको 20-25 लोग नहीं मिलेंगे, हर टाइम पे एक ट्रेनर आपके सामने नहीं रहेगा। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी तैयार करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बस कोई लोग कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सीख लो, कितने भी बड़े बड़े स्पीकर से टिप्स ले लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद कुछ नहीं करते। समझ में बात? और वो कोर ग्रुप आपको पक्का हेल्प करेगा। आई हैव ट्राइड इट एंड टेस्टेड इट एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। समझ में आई बात आपको? सो ये सब चीज आप करोगे और प्रैक्टिस करोगे, एक नहीं 10 बार करोगे, जब तक आप खुद को आईने के सामने खड़े रह जाओ, कोई ऑडियंस नहीं है तो, या फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करो अपना परफॉर्मेंस, रख दो उसको एक जगह पे और मोबाइल के कैमरा में बात करो और फिर ऑब्जर्व करो कि हाँ, मेरा टेंशन कहाँ पे बढ़ा है, मैं कहाँ पे रुक रहा हूँ, कौन सा पॉइंट मेरे से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, अगर कुछ और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ क्या। 2 बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस करो ना। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमें खुद पे ही काम करना है ना, एनीवे वही काम है ना हमें। सो ये ट्राई करो एंड देन यू विल रियलाइज कि इम्प्रूवमेंट हुई है। 11 प्रैक्टिकल और बाकी है, आपने हर एक अपॉर्चुनिटी लेनी है। मैं इलेक्शन ड्यूटी पे हूँ, अगर मैं नहीं हूँ यहाँ पे तो भी तुम लोग कहीं ना कहीं बैठकर अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल तैयार करोगे
परफॉर्म करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, वो रिकॉर्डिंग और आपका अटेंडेंस मेरे पास आएगा, क्योंकि इलेक्शन इज अ टॉप प्रायोरिटी। मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से टॉप प्रायोरिटी और टीचर शुड बी अमंग द स्टूडेंट्स। लेकिन मैं सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हूँ, इसलिए मैं डिसीजंस नहीं ले सकता। फाइन। सो जितनी भी रीजंस है, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, ये आपके सब रीजंस निकाल देगी। और मोबाइल का सही इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ अवेलेबल है, नहीं तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।